हर रोज़ जो पेट्रोल की कीमत है वो कम ज़्यादा होगी। सदर अयूब से लेकर अरेज दौर तक जो हमने देखा है, अल्लाह माफ़ी तौबा इस्तग़फ़ार, इन्होंने हमारे घर का नवाला छीन लिया है। पहले हम एक मुल्क के गुलाम थे, अब हम 10 मुल्कों के गुलाम हैं। बस हम गुलामी से नहीं निकले, पहले ब्रिटिश आज़ाद हो गए। गुलामी से नहीं निकले, गुलामी से निकले। नहीं भाई, मेरे भाई पहले सिर्फ ब्रिटिश के थे, अब पूरे कौम हम तुद्दा के हैं। इन्होंने लाइनों में लगा के फ़कीर बना दिया कि आओ हमारे पास आओ, कर्जा ले लो, अपनी गर्दन ऊंची ना करो, नीचे ही रहो हमारे पैरों में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे ही रात को ऐलान हुआ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। नाज़रीन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन और ओखला के अंदर जो मुज़ाकरा चल रहे थे वो नाकाम हो गए। उसके बाद जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उसने आज रात पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया है। उसका ये वजह है कि डेली जो पेट्रोल बढ़ रहा है, पहले महीने बाद बढ़ता था, अभी 15 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद हुकूमत ने अब कहा है कि हर रोज़ जो पेट्रोल की कीमत है वो कम ज़्यादा होगी। डीज़ल के भी इसी तरह से है, मिट्टी के तेल के भी इसी तरह के से है। लेकिन जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उसने इसको मानने से इनकार कर दिया। आए लोगों की राय भी पूछेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वाकई रात को पंप बंद होने जा रहे हैं रात 12 बजे के बाद, इसमें कितनी सदाकत है। अब पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ेगा, तो आज जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उसने कि रात 12 बजे के बाद हमने पंप बंद कर देने हैं, जो डेली पेट्रोल बढ़ेगा उसको हम नहीं मानते। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या कह सकते हैं भाईजान, सदर अयूब से लेकर अरेज दौर तक जो हमने देखा है, अल्लाह माफ़ी तौबा इस्तग़फ़ार, इन्होंने हमारे घर का नवाला छीन लिया है। पेट्रोल डलवाएं, दवाई लेकर आएँ, बच्चों को इलाज कराएं कि अपने आप को देखें, इनको कोई खुदा खौफी नहीं है। आपने तो बहुत अदवार देखे हैं, बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं, क्या मुल्क इसी तरह चलता जा रहा है? पहले इस तरह नहीं था, लूट मार होती थी लेकिन काम भी साथ होते थे। गरीब को महसूस नहीं होता था कि मैं गरीब हूँ। इन्होंने तो सांस लेना बंद कर दिया। अब मैं क्या बात करूँ, मेरे पास बहुत बातें हैं कहने को, लेकिन मैं नहीं कह सकता। क्यों कि मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड मुलाजम हुआ हूँ, इसलिए हमारे पे बहुत इन्होंने ऐसा बंदी की हुई है, ऐसा शिकंजा डाला है, लेकिन ये शिकंजा टूटेगा। अवाम को रोटी और पेट्रोल के पीछे लगा दिया है, अवाम को कुछ और चीज़ का पता ही नहीं है। इन्होंने लाइनों में लगा के फ़कीर बना दिया कि आओ हमारे पास आओ, कर्जा ले लो, अपनी गर्दन ऊंची ना करो, नीचे ही रहो हमारे पैरों में। सुनने में आ रहा है कि आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। सुना है डीलर एसोसिएशन, जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, उसने ऐलान कर दिया है कि रोज़मर्रा जो पेट्रोल की कीमतें कम और ज़्यादा होंगी, हम इसको नहीं मानते। ये कोई अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं तो इनको बढ़ाना ही पड़ेंगे ना गवर्नमेंट को। आप ऐसे तो होना चाहिए है डेली पेट्रोल की कीमत कम ज़्यादा। नहीं, अगर मार्केट में बाहर नीचे ऊपर हो रही तो यहाँ भी होगी। हम मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं। आप समझते हैं? जो हमें सुनते देखते भी आ रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से, जब कहते हैं बाहर इतना महंगा हो गया, पहले महीने का था, फिर 15 दिन बाद आया, फिर हफ्ता हो गया, अब डेली बेस पे। नहीं, अगर महंगा होगा तो महंगा तो मिलेगा जी, अगर नहीं होगा तो सस्ता में देना चाहिए गवर्नमेंट को। आप इसके हक में हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ जो सिस्टम है ना हमारा, जो अगर बाहर से महंगा मिले तो महंगा ही मिलेगा। अच्छा, ठीक हो गया। और आप कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की वजह से कितना आपके ऊपर बोझ पड़ा है इस टाइम? यार बोझ कोई नहीं, इतना बस ठीक है, सिस्टम चलता रहता है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ठीक है, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मोटरसाइकिल वाले उन्हें डलवाना ही डलवाना, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 400 हो जाए। पिछले दिनों 450 के करीब पहुँच गया। 400 भी डलवाया हमने। हाँ जी, हाँ, क्या करें, अब चलाना तो है, काम तो जाना था, काम पे जाना है, रिज़्क भी कमाना तो है। घर तो नहीं बैठ सकते। इसका मतलब गवर्नमेंट ने हमारी नफ्स को पहचान लिया है। बात तो क्या करें, पहले ही जानती बहुत देर से, इसलिए नहीं, जितनी हुकूमतें सब जानती है हमारी नफ्स को। अच्छा अच्छा, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब ने इसी तरह ही किया है, गरीब का किसी ने नहीं सोचा और हर एक ने अपने फ़ायदे के लिए सोचा।
और आए आगे भी बढ़ते हैं, आगे भी लोगों से बात करते हैं, उनकी राय क्या है। पहली बात तो ये है कि हम क्या कह सकते हैं, ये तो सारा हुकूमत के इख्तियार में है। हुकूमत सही कर रही है? ये नहीं हमें पता, उनकी पॉलिसीज हैं, हमें तो नहीं पता इस नहीं, बात नहीं, की। आपकी अपनी राय क्या मैं है? बताता हूँ, जब कम करते हैं तो 80 पैसे रुपया, जब बढ़ाते हैं तो 15-20 रुपए, ये क्या पॉलिसी है? ये अल्लाह के वास्ते पेट्रोल से हर चीज़ रिलेटेड है। सब कुछ है। जब पेट्रोल महंगा होगा हर चीज़ महंगी होगी, बिजली का बिल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टर से जो चीज़ें बाहर से आती हैं। अब देखो ना, इधर बारिशें नहीं है, सिंध वाली साइड या पहाड़ी इलाकों में उधर बारिशें कम हैं। जी जी। जो चीज़ें बाहर से सब्ज़ी वगैरह ख़ास करके, मैं मंडी में काम करता हूँ, तो वो महंगाई तो बढ़ेगी। जब उनका रेंट बढ़ेगा, जब चीज़ें आएंगी तो रेंट बढ़ेगा, वो सारा बोझ तो उस पर। पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक जो अल्लाह के वास्ते इनको गरीबों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। पहले हम एक मुल्क के गुलाम थे, अब हम 10 मुल्कों के गुलाम हैं। गुलाम है। बस हम गुलामी से नहीं निकले, पहले ब्रिटिश आजाद हो गए। हाँ, गुलामी से नहीं निकले। गुलामी से नहीं निकले। नहीं भाई, मेरे भाई पहले सिर्फ ब्रिटिश के थे, अब पूरे कौम मुत्तहिदा के हैं। बुजुर्गों ने भी यही कहा है कि ये इसी तरह चलना है। किसी ने नहीं सोचना गरीब का, किसी ने नहीं सोचना इस मुल्क का, जिसने सोचना है अपनी पार्टी का और अपना सोचना है सबसे पहले। नाज़रीन, हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।